सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मसालेदार मैजिक। तो मैं हूं निकिता त्यागी। तो आज मैं आप लोगों के साथ मूंगफली की बहुत ही टेस्टी और हेल्थी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो शायद आपने अब से पहले कभी नहीं खाई होगी। आज हम बनाएंगे मूंगफली से कतली, बिल्कुल ऐसी जैसी काजू कतली होती है ना, बिल्कुल वो वाला स्वाद आने वाला है। लेकिन ये रहने वाली है मूंगफली की, यानी हम सस्ते में काजू कतली के स्वाद वाली कतली बनाकर तैयार करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी मेरी ना होकर मेरी बड़ी बहन अंकिता त्यागी की है। पिछले महीने मैं उनके घर गई थी, तब उन्होंने मुझे इस बर्फी को बनाकर खिलाया था। और सच में मैं बता दूं आपको कि मैं गैस भी नहीं कर पाई थी कि ये काजू कतली ना होकर मूंगफली कतली है। बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे काजू कतली लगती है। तो जब मुझे ये रेसिपी अच्छी लगी तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी बनाना बताओ, तब उन्होंने मुझे इसको बनाना बताया था। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1 कप ली थी कच्ची मूंगफली और उन्हें एक पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर उन्हें अच्छे से 5 से 7 मिनट तक पहले भूना था। भूनकर उन्हें निकाल लिया एक प्लेट में, और प्लेट में उन्हें ठंडे होने के लिए ऐसे ही छोड़ दी थी मूंगफली की गिरी को। उसके बाद उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए और एक पैन में थोड़ा सा घी डाला और सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से उसमें फ्राई कर लिया। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए, बल्कि मेरी दीदी ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, चाहे वो मखाने हैं, काजू हैं, बादाम हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भून लेने के बाद उन्होंने उन्हें भी एक प्लेट में निकाल लिया था। और इधर मूंगफली ठंडी हो गई थी, तो मूंगफली को अच्छे से मसलते हुए उनका जो छिलका है उसे बिल्कुल हटा दिया था, यानी मूंगफली की गिरी बिल्कुल क्लीन कर दी थी। और सारा छिलका हटा लेने के बाद उन्होंने लिया था एक मिक्सिंग जार और ये सारी मूंगफली की गिरी मिक्सिंग जार में ऐड कर दी थी। और इस तरह से सारी मूंगफली की गिरी मिक्सिंग जार में ऐड करने के बाद उसमें ऊपर से डाल दिए थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भून कर रखे हुए थे। वैसे दीदी बता रही थी कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो अपनी इच्छा अनुसार आपको डालने हैं। अगर आप डालना चाहते हैं, आपका बजट है तो आप डाल लें। अगर आपका बजट नहीं है या आप खाने पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यानी स्किप कर दें, आप ना डालें। क्योंकि ये जो है ना मूंगफली की गिरी से भी काफ़ी अच्छी कतली बन जाती है। आप इसमें ड्राई फ्रूट ना भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने इसका जो है एक बारीक सा पेस्ट तैयार किया था। ये देखो, इस तरह से काफ़ी अच्छे से पीस गया है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना था, सिर्फ सिंपल तरीके से इसे इस तरह से पीस कर हमने तैयार कर लिया है। ये देखो, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। तो इसे एक तरफ रखते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है पैन, वही वाला जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे। तो उसी पैन में यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा घी। तो बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, बस 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। साथ ही लिया है ये गोले का बारूदा, तो आधा कटोरी मैंने गोले का बारूदा लिया है और इसे भी बिल्कुल लो गैस पर यानी लो फ्लेम पर इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो दीदी ने इस तरह से ही भून कर तैयार किया था, इस तरह से। तो इस तरह से जब गोले का बारूदा अच्छे से भून गया है, तब हम अपनी जो मूंगफली का हमारा पाउडर है जो हमने पीस कर रखी हुई है उसे भी इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो अच्छे से पोंछते हुए सारी मूंगफली के पाउडर को हम निकाल कर इस पैन में डाल देंगे। और पैन में डालने के बाद इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गोले का बारूदा है उसमें ये मूंगफली का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और इसे थोड़ी देर तक हमें इसी तरह से भूनना है। 1 से 1.5 मिनट भून लेने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। तो ये मैं आधा कटोरी यहाँ पर दूध ले रही हूँ, तो आधा कटोरी इसमें हम दूध भी डाल देंगे इस तरह से। वैसे मेरी दीदी ने बताया था कि अगर आप इसमें दूध डालना ना चाहें तो आप इसमें आधा कटोरी पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी के साथ में आपको इसमें 2 चम्मच यानी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर जो होता है वो डालना होगा। तो 2 चम्मच मिल्क पाउडर और आधा कटोरी पानी डालकर भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास दूध अवेलेबल था तो मैंने दूध डाला है। वैसे दीदी ने भी दूध डालकर ही बनाई थी कतली। तो इस तरह से इसे अच्छे से हम भून लेंगे। जितने हमारा पाउडर वो भूनकर तैयार हो रहा है, इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 7 से 8 ली है हरी इलायची और साथ ही ली है आधा कटोरी चीनी। और इन दोनों चीजों को मिक्सी के जार में डालकर हमें बारीक पीस लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर चीनी भी पीस कर तैयार हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पाउडर भुन रहा है इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसे चलाना 1 सेकंड के लिए भी बंद कर दिया ना तो बिल्कुल तले में लग जाएगा और जो आपकी कतली है उनमें महक हो जाएगी जले की। तो इन्हें बिल्कुल भी आपको चलाना नहीं छोड़ना है, लगातार चलाना है। और साथ ही जो गैस की फ्लेम है उसे भी बिल्कुल लो रखना है। और अब इसमें डाल रही हूँ जो हमने चीनी और इलायची को पीस कर रखी हुई है ना, उस चीनी और इलायची को भी इसमें डाल दिया है इस तरह से। तो सारी इलायची और चीनी को हमने इसमें निकाल दिया है और इसे अब अच्छे से चलाते हुए कर लेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छे से हमें भून लेना है इस तरह से।
थोड़ी ही देर में चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और आपका बैटर जो है इस तरह से पतला सा हो जाएगा। तो इसे आपको लगातार चलाना है, गैस की फ्लेम को मंदे रखते हुए आपको इसे लगातार चलाना है इस तरह से। मतलब अब हमें इसे भूनना है जब तक कि पैन ना छोड़ दे। तो इसे लगातार चलाते हुए आप भूनते रहें इस तरह से। लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है इसे भूनने में। इस तरह से आप इसे चलाते रहें और इसे भूनते रहें। इस तरह से लगातार चलाने से 2 फायदे हैं। एक तो आपका जो बैटर है वो नीचे से लगेगा नहीं, यानी जलेगा नहीं, और साथ ही जो इसमें लम्प्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे सारे। तो आपको इसे लगातार चलाते हुए इसे भूनना है जब तक ये पैन ना छोड़ दे। तो इस तरह से हमारा जो बैटर है ये गाढ़ा होने लगा है। ये देखो, ये जो है ना पैन छोड़ने लगा है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घी नहीं डाला है। मैं सिंपल तरीके से आपको बजट में मूंगफली कतली बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और इसने अच्छे से यहाँ पर पैन छोड़ दिया है। और जब पैन अच्छे से इसने छोड़ दिया है तो हम लेंगे एक प्लेट और इसे प्लेट में निकाल कर हम जो कतली है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट में से सिंपल ऐसे ही नहीं निकालना है, पहले एक प्लेट ले लेनी है और उसमें अच्छे से नीचे घी वगैरह लगा लेना है। इस तरह से अच्छे से घी को फैलाते हुए इसमें लगा लिया है। साथ ही अब जो हमारा ये बैटर है इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से। तो सारे को पोंछते हुए अच्छे से निकाल लूंगी। और अभी ये थोड़ा गर्म है, इसे गरम गरम को ही हमें इस तरह से फैला लेना है। बस ध्यान रहे कि आपके हाथ जो हैं वो जले ना। आराम से आप सेफ्टी के साथ इसे इस तरह से आप फैला लें इस तरह से। और जो कतली होती है ना वो थोड़ी पतली ही होती है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला ही फैला रही हूँ। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला फैला सकते हैं, जिस भी तरह से आप खाना चाहें। और साथ ही एक मैंने ये पॉलीथीन ली है और इसे ऊपर से इस तरह से मैं कर दूंगी क्लीन। इससे क्या होगा कि आपका जो कतली है इसका साइज भी बड़ा हो गया है, यानी काफ़ी अच्छे से फैल भी जाती है इससे। और आपका जो है ना ऊपर से बिल्कुल क्लीन हो जाती है, मतलब फिंगर्स के निशान भी नहीं आएंगे इस तरह से फैलाने से। तो इसे अच्छे से हमें इस तरह से फैला लेना है। लेकिन पन्नी पर आप घी लगा लें वगैरह, लगाकर ही पन्नी को इसके ऊपर से फैलाएं, नहीं तो फिर आपका जो ये बैटर है पन्नी से ही चिपक जाएगा। इस तरह से अच्छे से फैला लेने के बाद ये लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क। आप चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो आप ना लगाएं। वैसे जो काजू कतली होती है ना बाजार में, उन पर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जो मेरी दीदी हैं उन्होंने भी लगा कर ही दिखाया था, तभी मैं पहचान भी नहीं पाई थी कि ये काजू कतली है या मूंगफली कतली है या कुछ और है। बिल्कुल खाने में काजू कतली लग रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर चांदी का वर्क भी लगा दिया है। चांदी का वर्क लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो गए हैं तो अब इसे कर लेते हैं कट इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, 2 घंटे आप नहीं रख सकते हैं, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, और आप इसे कट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से काजू कतली की शेप में हम इसे कट कर लेंगे। पीस आप छोटे या बड़े अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो इस तरह से यहाँ पर सभी पीस मैंने निकाल लिए हैं। और ये देखो आप, बिल्कुल काजू कतली की तरह से हमारी मूंगफली कतली बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में इस तरह से। और ये लीजिए, हमारी मूंगफली कतली यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। खाने में बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे कि काजू कतली हो। सच में आप गैस भी नहीं कर पाएंगे। मैं खुद गैस नहीं कर पाई थी कि ये काजू कतली ना होकर मूंगफली कतली है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक पीस को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसी जैसे मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। इस तरह की हमारी यहाँ पर मूंगफली कतली बनकर तैयार हो गई हैं। बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि काजू कतली होती है ना, बिल्कुल मार्केट में मिलती हैं। बिल्कुल मार्केट वाले स्वाद की यहाँ पर मूंगफली कतली बनकर ये तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।